बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 20वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलनों के बारे में बताया था। आज आप लोगों को 20वीं शताब्दी में हुए मजदूर आंदोलनों एवं वामपंथी आंदोलनों के बारे में बताऊंगी। मजदूर आंदोलन की वास्तविक शुरुआत 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुई। उस समय मजदूर पहले के अपेक्षा अधिक संगठित और उग्र हो गए थे। उदाहरण स्वरूप बम्बई, जमशेदपुर और दूसरे औद्योगिक केंद्रों में उनके द्वारा की गई आम हड़तालें। जब तिलक को 1908 में मंडाले जेल में भेज दिया गया था तो मजदूरों ने ही हड़ताल की थी। किसानों के आंदोलनों की तरह मजदूरों का आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। मजदूरों के आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारना था। चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे चोटी के अनेक नेता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रथम बंग भंग विरोधी आंदोलन शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि मजदूरों और यहाँ तक कि ग्रामीण आबादी के बीच भी प्रचार कार्य चलाया। 1905 के शरत में बॉम्बे की कपड़ा मिलों में अनेक बड़ी हड़ताल की गई, जिनके परिणाम स्वरूप मजदूरों ने कार्य दिवस को कुछ कम करवा लिया। 1906 में बंगाल हड़ताल आंदोलन का केंद्र बन गया। द्वितीय असहयोग आंदोलन 1919 की जनवरी तक 1,25,000 मजदूर, जो सभी मिलों का प्रतिनिधित्व करते थे, एक तरह से बिल्कुल बाहर निकल आए। 1919 के बसंत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ मजदूरों ने एक शानदार हड़ताल करके यह दिखा दिया कि देश का मजदूर वर्ग राष्ट्रीय संघर्ष में भी आगे है। 1920 के शुरू के 6 महीनों में 200 हड़तालें हुई, जिनमें 15 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। यह वह परिस्थिति थी जिनमें भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्म हुआ। तृतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने पर जनता तुल गई। अनेक मिलों और रेलवे कारखानों के लाखों कर्मचारियों एवं मजदूरों ने काम छोड़ दिया और हड़ताल में शामिल हो गए। आर्थिक बोझ से करहाते कृषक और मजदूर वर्ग ने आंदोलन को गांवों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चतुर्थ भारत छोड़ो आंदोलन जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। अनेक नेता दंडित किए गए। कम्युनिस्ट पार्टी की ललकार पर देश में मजदूर हड़तालों का तांता लग गया। 1942 की क्रांति में कांग्रेस समाजवादी दल की भी बड़ी भूमिका रही। समाजवादियों ने अहमदाबाद और बम्बई में के मजदूरों से लगातार कई दिनों तक हड़ताल कराई और तोड़फोड़ के कार्य में वे सबसे आगे रहे। इन आंदोलनों के कुछ महत्वपूर्ण कृषक और मजदूर दल थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। पेरिस शांति सम्मेलन में दुनिया के मजदूर की स्थिति ठीक करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय ने, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमनलाल आदि मजदूर नेताओं ने मिलजुल कर इसकी स्थापना की। कांग्रेस समाजवादी दल मई 1934 को अखिल भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा देश के अनेक भागों में किसानों के संगठन स्थापित हुए थे। इस संगठन ने किसानों की मांगों और स्वतंत्रता संग्राम के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट फेडरेशन 1929 ईस्वी के नागपुर के 10वें अधिवेशन में दक्षिणपंथी ट्रेड यूनियनिस्टों इसकी स्थापना की। इसका नेतृत्व वी गिरी तथा एन.एम. मुंशी ने किया। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ,
जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय ने और उप अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा ने की। 20वीं शताब्दी भारत में मजदूर आंदोलन की समय रेखा। 1877 नागपुर में मजदूरों की पहली हड़ताल। 1905 बॉम्बे की कपड़ा मिलों में हड़तालें। 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल। 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 1927 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। 1929 में नागपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट फेडरेशन की स्थापना। 1934 आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। 1935 रेड ट्रेड यूनियन सेंटर का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हो जाना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और 1941 इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना। वामपंथी आंदोलन। भारत में श्रमिक आंदोलन के विकास ने भारतीय राजनीति व राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के उदय में सहायता दी। वामपंथ के इस उदय का महत्व कम करके आंका जाता रहा। बिपिन चंद्र ने उसको सही परिप्रेक्ष्य रेखांकित किया। राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन लाने में इसका योगदान काफ़ी था। इस समाजवादी विचारधारा को एक और तो कम्युनिस्ट ने आगे बढ़ाया, दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस उसके प्रतीक बन गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व मुख्य रूप से दो दलों के द्वारा किया गया। यह दल थे भारत के कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस समाज पार्टी। इस वामपंथी राजनीति में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एम.एन. राय की पहल पर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की पहल इकाई का गठन। भारत में ऐसे डांगे बम्बई, मुजफ्फर अहमद बंगाल, गुलाम हुसैन पंजाब तथा सिगार वेलू चेटियार मद्रास द्वारा ग्रुपों का गठन। सोशलिस्ट डांगे नवयुग मोहम्मद अहमद, किसान लेबर गजट सी चेटियार, इनकलाब मोहम्मद हुसैन, प्रारंभिक समाजवादी पत्र व पत्रिकाएं। पेशावर केस 1922 से 23 कानपुर केस 1929 से 33 द्वारा कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन। 1925 में सत्य भगत व उनके साथियों द्वारा कानपुर ने कम्युनिस्टों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आहूत। 1928 में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन। जुलाई 1931 में जेपी तथा फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1933 में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। मार्च 1939 बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1940 में आरएसपी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 20वीं शताब्दी में वामपंथी राजनीति की समय रेखा। 1920 रूस के ताशकंद में एम.एन. राय तथा सहयोगियों द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना। 1925 कानपुर में दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 1936 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। 1938 राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। 1940 कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मजदूरों तथा छात्रों के साथ स्वाधीनता दिवस मनाना। 1942 में साम्यवादियों द्वारा देश के 17 स्वतंत्र भागों में कैबिनेट मिशन के सम्मुख बांटने का प्रस्ताव देना। 1962 भारत चीन युद्ध और 1964 साम्यवादियों में मतभेद तथा साम्यवादी मार्क्सवादी दल का निर्माण।